अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा के 20 करोड़ से ज़्यादा के गबन कांड में मुख्य आरोपी या मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे कमल राठौड़ तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। पुलिस ने 5,000 रुपये इनाम घोषित करके औपचारिकता पूरी कर दी है, ऐसा लगता है, और पुलिस अभी तक उसके ठिकानों पर सिर्फ घर पर जाकर पूछताछ करके लौट रही है। वो कहाँ पर है, कहाँ छिपा हुआ है, इसकी कोई कोशिश नहीं हो रही है, जिससे जनता में ये मैसेज जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन की इस पूरे मसले पे उदासीनता है। और ये इस कारण से और जा रहा है क्योंकि 20 करोड़ 47 लाख का गबन कागज़ों पे है, उसके बिल हैं, उसके वाउचर हैं, नोटशीट है, सबूत है, भुगतान के अकाउंट्स नंबर हैं। बावजूद इसके जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोई धारा नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया साफ दिखता है। बाकायदा उसकी लेखा कोष ने जांच की है, अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की धाराएं कहाँ हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता प्रशासन को, सिस्टम को? और अगर दिखता है तो फिर भ्रष्टाचार की धाराएं कहाँ हैं? ये बड़ा सवाल है। अब भ्रष्टाचार की धाराएं अगर लगाते तो 2011 में मध्य प्रदेश विधानसभा ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सर्वसम्मति से, जी हाँ, कांग्रेस ने भी उसमें समर्थन दिया था, विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की गई चल अचल तमाम संपत्ति को विशेष अदालतों में प्रतिवेदन के जरिए जांच एजेंसियां, चाहे वो लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू हो या फिर पुलिस हो, वो विशेष न्यायालय में इस्तेगासा प्रस्तुत करेगी, डिटेल्स प्रस्तुत करेगी और 6 महीने के भीतर उसको राजसात करवाएगी। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं ही नहीं लगाई गई हैं। तो धाराएं क्यों नहीं लगाई जा रही हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और क्या जांच के दौरान पुलिस, जी हाँ, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्या वो कमल राठौड़ और अन्य आरोपियों की संपत्ति को खंगालेगी? क्या वो रजिस्ट्रार से पूछेगी कि इनके नाम पर, कमल राठौड़ के नाम पर, उसकी पत्नी के नाम पर, उसके उन करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जिनके खातों में उसने भुगतान करके घपला किया है, क्या क्या संपत्ति है? और क्या वो संपत्ति बीते 100 दिनों में, जब ये घपला सामने आया और जब एफआईआर हुई, इस अवधि में जो 100 दिन बीते हैं, क्या उसमें बेची गई है, ठिकाने लगाई गई है? सही शब्द हम बताएं तो ठिकाने लगाई गई है। तो ठिकाने लगाई गई है तो ये रिकॉर्ड बना है कि किसके नाम पे थी, किसके नाम पर गई, नामांतरण हुआ, और जो खरीदी गई थी उसका भी रिकॉर्ड मिल जाएगा, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट पे है। तो फिर क्यों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं या नहीं लगाई गई हैं? क्या पुलिस या सिस्टम फेवर करना चाहता है कमल राठौड़ और अन्य आरोपियों का, उसकी संपत्ति को सुरक्षित करना चाहता है, उसको बचाना चाहता है? पहले ही आरोप लग रहे हैं जन सामान्य में कि 100 दिन का वक्त ही इसीलिए दिया गया, और ये आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। बाकायदा इस अवधि में रजिस्ट्रियाँ हुई अलीराजपुर में, नामांतरण हुए हैं। प्रज्ञा राठौड़ के नाम से, जो कि कमल की पत्नी है, उसके नाम से ही कई रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या कमल राठौड़ और उसके अन्य मामले के आरोपियों और उनके सगे संबंधियों के नाम पर जो संपत्ति खरीदने और बेचने का खेल हुआ है, उसमें राहत देना चाहता है प्रशासन और पुलिस? ये सवाल खड़ा उठना लाजमी है, और इसमें स्वाभाविक तौर पर पुलिस को चिट्ठी लिखनी चाहिए कलेक्टर को कि क्योंकि जो एक्ट है वो ये बोलता है कि भ्रष्टाचार की अवधि में अर्जित की गई संपत्ति उस योग्य है कि विशेष न्यायालय में पेश किया जाए, उसकी धारा 3/1, उसके तहत ये संपत्ति राजसात की जाएगी, और राजसात करने के बाद इस संपत्ति का उपयोग स्कूल बनाने में, आंगनवाड़ी के कामों में, गरीबों के कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये बाकायदा अधिनियम बना है। 2011 में अधिनियम बनने के बाद कुछ उदाहरण भी है जब राजसात की गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई एक्सरसाइज होती दिखाई नहीं देती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? ये जो गबन हुआ है 20 करोड़ 47 लाख का, ये अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है?
और अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार की धाराएं कहाँ हैं? 420 लगाई गई है, अन्य धाराएं भी लगी है, आईपीसी की धाराएं, लेकिन जो अधिनियम बना है उसकी धाराएं कहाँ हैं? उसकी धाराएं कब लगेंगी? उसकी धाराओं के लिए क्या पुलिस प्रशासन मार्गदर्शन ले रहा है? जो सीनियर एडवोकेट हैं गवर्नमेंट के या प्रोसिक्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मार्गदर्शन ले रहा है? और क्या वो मार्गदर्शन में इनकार कर रहे हैं? इनकार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कई सवाल हैं जो कटघरे में खड़ा करते हैं जांच एजेंसी को, सीधी तौर पे मैं अगर कहूँ तो, और साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि क्या ऐसा न करके पुलिस कमल राठौड़, उसकी पत्नी और अन्य आरोपियों की मदद कर रही है? पहला सवाल, क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं इसमें जुड़नी चाहिए या नहीं? दूसरा सवाल, अगर धाराएं जुड़ी तो विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 13/1 के तहत जो जितने भी आरोपी हैं, कमल, उसकी पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी थी और अन्य आरोपी भी हैं, 2-3 बीओ हैं, क्या इनकी जो संपत्ति है वो राजसात करने के लिए इस्तिगासा पेश नहीं करना चाहिए? राजसात नहीं होना चाहिए? तमाम चीज़ें हैं। 20 करोड़ रुपए के घोटाले का इन आरोपियों ने किया क्या है? वो पैसा कहाँ है? ये जाने बगैर क्या जांच पूरी हो जाएगी? तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं। पुलिस इस केस में उम्मीद है कि धाराएं लगाएगी और संपत्ति को राजसात करने की पहल करेगी, चाहे वो अभी इनके नाम पे हो या न हो। और कायदे से तो कलेक्टर को चिट्ठी लिखनी चाहिए और कलेक्टर साहब को ये चाहिए कि वो बीते 100 दिनों में जो रजिस्ट्रियाँ हुई उनको शून्य घोषित करें, नामांतरण को शून्य घोषित करें। अगर जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, अगर उस पर चलना चाहता है प्रशासन, तो ये काम कलेक्टर अलीराजपुर को करने की ज़रूरत है और ये किया जा सकता है एसपी का प्रतिवेदन लेके, क्योंकि एक प्रतिवेदन जांच एजेंसियों का आ ही चुका है। रजिस्ट्रार आपके कार्यालय में ही बैठते हैं, नगर पालिका भी आपकी है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, उसके लिए कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक मंशा की। आप क्या सोचते हैं इस केस में? और एक सवाल और है कि अगर कोई आरोपी लंबे समय से फरार है, उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी कैंसिल हो गई है, निरस्त कर दी गई है, उसको किस बात का अवसर दिया जा रहा है? क्या उसकी जो भी ज्ञात शहर में संपत्ति है उसको कुर्क करने के लिए पुलिस को अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए ताकि उसको हाजिर करने पे मजबूर किया जा सके? लेकिन ऐसी एक्सरसाइज भी फ़िलहाल कठीवाड़ा पुलिस ने नहीं की है। तो पुलिस की ये सुस्ती सवाल तो खड़े करती है कि क्या कठीवाड़ा गबन कांड के आरोपियों के साथ लचीला या लचर व्यवहार हो रहा है, उदासीनता बरती जा रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि सोंडवा सोना सिक्का कांड में बरती गई। पुलिस 15 दिन के रिमांड के बाद भी उनसे उगला नहीं पाई क्योंकि वो पुलिसकर्मी थे, बाकी सबसे उगला लेती है। ये दोनों केस पुलिस के व्यवहार पर सवाल खड़े जरूर करते हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स आपके लिए।